बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस चैप्टर को, जो आपका फर्स्ट चैप्टर एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल, इसको शुरू करने से पहले हम इसको पोएट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ लेते हैं अबाउट द पोएट। इसको लिखा गया है, इट वाज रिटन बाय, द पोएम वाज रिटन बाय ऑगडेन नाश, विच वाज द ईरा वाज 1902 टू 1971। वाज एन अमेरिकन पोएट। ये एक अमेरिकन पोएट होते हैं और अपनी जो लाइट राइटिंग और कॉमिक वर्सेस की वजह से बहुत मशहूर होते हैं। कॉमिक वर्सेस कहते हैं कि इनका स्टाइल बहुत ही लाइट राइटिंग स्टाइल होता है। लाइट राइटिंग स्टाइल यानी कि बहुत ही हल्के से अंदाज में, बहुत मुश्किल पोइट्री नहीं करते बल्कि बहुत आसान पोइट्री, बहुत हल्के से अंदाज में वो अपनी बात कह देते हैं, अपना मकसद रख देते हैं। कॉमिक वर्ड्स माने वो मज़ाहिया पोइट्री की वजह से ही मशहूर हैं और ये भी एक किस्म की मज़ाहिया पोइट्री या कॉमिक इमेजनरी और फैंटेसी जो है टाइप की पोम है। ही रोट ओवर 500 कॉमिक पोएम्स, यानी कि इन्होंने मज़ाहिया पोइट्री या कॉमिक पोइट्री इन्होंने तकरीबन 500 पोम्स लिखी। फ्रॉम अ यंग एज ही लव टू राइम एंड वुड ऑफन मेक अप और अडेप्ट अ वर्ड इट कुड नॉट फाइंड वन दैट राइम्ड। अच्छा, इनका बहुत यंग एज से शुरू ही से इनको जो है वो राइम या फिर शायरी करने का शौक़ था। और ये जो इनका ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, इसका मतलब है कि ये जो राइमिंग वर्ड, अक्सर राइमिंग वर्ड जैसे जो दो पूरी जो वर्ड एक स्टैंजा होता है उसके अंदर राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उसका पैटर्न होता है। जैसे हमारे पास है जॉइंट, रिलायंट, तो ये वर्ड्स होते हैं, ये राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। अब ये बहुत ही इनका खूबसूरत अंदाज़ है राइम प्रोड्यूस करने का या राइमिंग वर्ड्स देने का, तो ये हम इस पूरी पोएम में देखेंगे। ये इसका खुलासा है ऑगडेन नाश का। और ऑगडेन नाश एक अमेरिकन पोएट थे और मज़ाहिया पोइट्री लिखने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज शुरू करने वाले हैं एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1 और वी कैन से दिस इज़ द फर्स्ट पोम ऑफ योर बुक ऑफ क्लास 7। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका टाइटल है एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल, यानी कि उसकी ज़िंदगी के कुछ तजुर्बात, स्पेशल वर्क या हार्ड टास्क या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क जो उसने किए। ठीक है, सबसे पहले है हम पढ़ेंगे वर्ड्स टू नो। फर्स्ट वन इज़ कैवर्नस। कैवर्नस मीन, कैवर्नस कम्स फ्रॉम केव। केव मीन गार, और गार जैसा मतलब बहुत डार्क, गहरा, जैसे कि गार होता है। ठीक है, गार, अंधेरी गार, गहरी गार की तरह का। सेकेंड वन इज़ कॉन्कॉक्टर। कॉन्कॉक्टर कहते हैं कुछ चीज़ें मिलाकर, डिफरेंट केमिकल्स या कुछ यूँ कह लें कि कोई नई दवा बनाना। स्पेशली इट इज़ यूज़ फॉर द लिक्विड, यानी कि डिफरेंट लिक्विड्स को जो साइंटिस्ट बनाते हैं और कोई चीज़ तख्लीक देना, उसको कहते हैं कॉन्कॉक्टर। पिल्स बनाने वाला, यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर में इट इज़ यूज फॉर द डॉक्टर। कॉन्कॉक्टर इज़ यूज एज डॉक्टर। क्रोड, इट इज़ नॉट क्राउड, इट इज़ क्रोड। क्रोड मीन बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाना। हीडियस, बहुत ज़्यादा बदसूरत, खौफनाक, गंदा। पिच मतलब डार्क, अंधेरा। रैंकर, रैंकर मीन मतलब आपका जो एक दुश्मनी वाला, नफ़रत वाला बिहेवियर होता है उसको कहते हैं रैंकर। रेवेनस, रेवेनस बहुत भूखा। स्कर्री, भाग जाना। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट मतलब खुद एतमादी। और फिर उसके बाद है स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल कहते हैं छिड़कने को, लेकिन यहाँ पर है इस चैप्टर में जो दिया हुआ है इरेगुलरली डिस्पर्स्ड, यानी कि बहुत बेकायदगी से फैले हुए। ज़ुईबैक एक किस्म की ब्रेड होती है, यानी कि टोस्टेड, क्रिस्पी, यानी कि जिसको चबाएं तो उसमें से कर कर की आवाज़ें आती हैं। लाइक हम बिस्किट बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन जब आप बिस्किट चबाते हैं तो उसमें से कर की क्रिस्पी टाइप की आवाज़ आती है, तो एक किस्म की ब्रेड होती है जिसको कहते हैं ज़ुईबैक। इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है इज़ाबेल मेट एन इनॉर्मस बेयर, यानी कि इज़ाबेल एक बेयर से मिलती है। इज़ाबेल डिडंट केयर, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। द बेयर वॉज हंगरी, जो बेयर होता है वो भूखा होता है। एंड द बेयर वॉज रेवेनस। रेवेनस मैंने आपको मीनिंग इसके बता दिए थे, बहुत ज़्यादा भूखा, तो भूखा होता है और बहुत ज़्यादा भूखा होता है। द बेयर इज़ बिग माउथ वॉज क्रूअल। द बेयर्स बिग माउथ वॉज क्रूअल एंड कैवर्नस, उसका जो माउथ होता है वो बिल्कुल बेर है, इसलिए कहते हैं कि वो खाने के लिए तैयार होता है। तो जो भी कार्निवोरस होते हैं, यानी कि गोश्त खाने वाले, तो उनकी माउथ को इसी तरह हम लिखते हैं। द माउथ वॉज क्रूअल एंड कैवर्नस। कैवर्नस मीन गार जैसा, अंधेरा, गहरा, बड़ा मुंह उसका होता है। द बेयर सेड, बेयर कहता है इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाउ डू यू डू, हाउ डू मतलब इस तरह मिलने का एक तरीका होता है, कैसी हो। इज़ाबेल नाउ आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इज़ाबेल जिंट वरी, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। इज़ाबेल जिंट स्क्रीन, ना वो चीखती है, और स्करी, ना वो भागती है। शी वॉश्ड हर हैंड्स, वो इत्मीनान से अपने हाथ धोती है। एंड शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप, और अपने बाल संवारती है या हाथ फेरती है बालों पे। देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बेयर अप, और वो बेयर को खा जाती है। वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पेज, बहुत ही अंधेरी एक रात होती है। इज़ाबेल मैट अ विकेट ओल्ड विच, और वो एक चुड़ैल से मिलती है, एक बूढ़ी चुड़ैल से मिलती है। द विच's फेस वाज क्रॉस एंड रिंकल, क्रॉस कहते हैं गुस्से वाला, तो उसका जो चेहरा होता है वो रिंकल्ड होता है, झुर्रियाँ पड़ी होती हैं और बहुत को सीला होता है। एंड द विच's गम्स कहते हैं मसूड़ों को। द विच's गम्स विद टीथ वर स्प्रिंकल,
और दांत जो होते हैं उसमें बिखरे हुए होते हैं बेकायदगी से उसके मसूड़ों में। ओहो, वो खुशी से चिल्लाती है। ओहो, इट्स अ क्या कहना चाहिए, खुशी का एक जेस्चर है। इज़ाबेल द ओर विच क्रोड, ठीक है। क्रोड मीन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्रोड की मीनिंग क्या है, यानी कि खुशी से चीखना। ओहो, इज़ाबेल ओल्ड विच क्रोड, जो बूढ़ी चुड़ैल होती है वो चीखती है। आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड, मैं तुम्हें एक बदनुमा मेंढक में तब्दील कर देती हूँ। टोड असल में हम एक ऐसे यंग मेंढक के लिए या यंग टोड जो इस्तेमाल करते हैं, वो एक जो जवान या नया नया मेंढक होता है उसको कहते हैं टोड। इज़ाबेल डिडंट वरी, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती और ना ही वो इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, ना वो चीखती है और ना भागती है। शी शोड नो रेज, ना वो गुस्से का इजहार करती है। शी शोड नो रैंकर, और ना ही वो गुस्से का इजहार करती है, और ना ही वो मतलब ये कि जी, तो मैं ये बता रही थी शी शोड नो रेज, ना वो गुस्से के इजहार करती हैं। शी शोड नो रैंकर। अच्छा, रैंकर ऐसे बिहेवियर को कहते हैं जो आप दुश्मनी में करते हैं, नफरत में करते हैं, तो ये इस तरह का बिहेवियर होता है। तो ना ही वो नफरत करती है, ना ही उसे गुस्सा आता है, मतलब ये वो बहुत मुतमईन होती है और इत्मीनान बिल्कुल उसके जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल ही पुरसुकून होता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। बट शी टर्न द विचेस इनटू मिल्क एंड ड्रिंक हर, बिल्कुल इत्मीनान से, और वो क्या करती है, उस विच को, उस चुड़ैल को दूध में तब्दील कर देती है और पी जाती है। इज़ाबेल मेट हिडियस जाइंट, अब वो एक बदसूरत से एक जिन से मिलती है। इज़ाबेल कंटिन्यू सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है खुद एतमादी से, मतलब ये कि वो उसकी जो खुद एतमादी होती है वो उसी तरह बरकरार रहती है। द जाइंट वॉज हेयरी, वो बहुत बालों वाला होता है। एंड द जाइंट वॉज हॉरिड, बहुत खौफनाक होता है। ही हैड वन आई इन द मिडल ऑफ हिज फॉरहेड, उसका जो माथा होता है उसके दरमियान में उसकी एक आँख होती है। द जाइंट वॉज हेयरी एंड द जाइंट वॉज हॉरिड, बहुत खौफनाक होता है, बहुत बालों वाला होता है। ही हैड वन आई इन द मिडल ऑफ हिज फॉरहेड, और उसके जो दरमियान में, माथे के दरमियान में एक आँख होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। गुड मॉर्निंग इज़ाबेल, इज़ाबेल से कहता है कि गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अब गुड मॉर्निंग इज़ाबेल, द जाइंट सेड, जाइंट कहता है कि गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आई विल ग्राइंड योर बोन्स टू मेक माई ब्रेड, अब मैं तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं उनको पीस कर अपनी ब्रेड बनाऊंगा। इज़ाबेल डिडंट वरी, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, ना वो चीखती है और ना भागती है। शी नबल्ड द ज़ुई बैग दैट शी ऑलवेज फेड ऑफ, जो वो हमेशा से खाती रही है। ज़ुई बैग इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेड, जो कि क्रिस्पी ब्रेड होती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो कुतरती है, एंड शी ऑलवेज फेड ऑफ, वो हमेशा खाया करती है, उसको कुतरती है या खाती है। एंड व्हेन इट वाज डन, और जब वो पूरा खा लेती है, शी कट द जाइंट्स हेड ऑफ, तो वो जिन का सर कलम कर देती है या जिन का सर उतार देती है। इज़ाबेल मैट ट्रबलसम डॉक्टर, इज़ाबेल एक बहुत ही परेशान करने वाले डॉक्टर से मिलती है। ही नाउ हम जिक्र कर रहे थे कि इज़ाबेल मैट ट्रबलसम डॉक्टर, वो एक परेशान करने वाले डॉक्टर से मिलती है। ही पंच एंड ही पोक्ड टिल ही रियली शॉक्ड हर, वो जब तक उसको चेकअप करता रहता है, एग्जामिन करता रहता है, उसको मारता रहता है, उंगलियों चबूता रहता है, जब तक कि वो परेशान ना हो जाए। द डॉक्टर्स टॉक वॉज ऑफ कफ्स एंड चिल्स, उसकी जो कैफियत होती है डॉक्टर की, उसकी बातों से पता चलता है कि उसको खांसी भी है और उसको बुखार की कैफियत है। एंड द डॉक्टर्स सैचल बर्ल्ड विद पिल्स, उसका जो थैला होता है डॉक्टर का, वो भरा होता है पिल से और फूला हुआ होता है। द डॉक्टर सेड अनटू इज़ाबेल, इज़ाबेल से डॉक्टर ने कहा, सोलो दिस, इसको निगल लो या खा लो, इट विल मेक यू वेल, ये तुम्हें ठीक कर देगी। इज़ाबेल डिडंट वरी, ना वो परेशान होती है, डिडंट स्क्रीम और स्करी, ना वो चीखती है चिल्लाती है और ना ही वो वहाँ से भागती है। शी टुक दोज पिल्स फ्रॉम द पिल्स कॉन्कॉक्टर, वो उसी डॉक्टर से पिल्स ले लेती। कॉन्कॉक्टर मीन डॉक्टर या फिर गोलियाँ बनाने वाला। एंड इज़ाबेल कामली क्योर द डॉक्टर, और इस तरह वो उसको क्योर कर देती है, डॉक्टर को ही ठीक कर देती है। अब वो क्या करती है, उसको ठीक